12 साल बाद वसंत पंचमी पर बना गजकेसरी राजयोग। मकर राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बेहद ही शक्तिशाली राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन 12 साल बाद बसंत पंचमी पर गुरु और चंद्र की युति से बना गज केसरी राजयोग का शुभ असर मकर राशि वाले जातकों पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ज्ञान की देवी माता शारदे की असीम कृपा मकर राशि वाले जातकों पर बरसेगा, जिससे मकर राशि वाले जातकों का जीवन बसंत पंचमी से नई अवसर लेकर आएगा। तो प्यारे दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए बहुत खास होने वाला है। जी हां दोस्तों, साथ ही माता लक्ष्मी और सरस्वती माता की असीम कृपा बसंत पंचमी पर मकर राशि वाले जातकों के ऊपर बरसेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बसंत पंचमी का पर्व भारतीय संस्कृति में खास स्थान रखता है। यह दिन ज्ञान, शिक्षा, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह मौसम के बदलाव और नई शुरुआत का संकेत भी देता है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, जब चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन पढ़ाई शुरू करना, नई कला सीखना, व्यापार की शुरुआत करना और शुभ कार्य करना अच्छा माना जाता है। खास बात यह है कि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी किसी भी शुभ काम के लिए अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं वर्ष 2026 में वसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:28 पर होगी। वहीं पंचमी तिथि का समापन 24 जनवरी 2026 को सुबह 1:46 पर होगा। दोस्तों, इस वर्ष पूजा का शुभ समय सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। वहीं 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बहुत से शुभ योग के साथ राजयोगों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे मकर राशि वाले जातकों के लिए लाभप्रद साबित होगा। दोस्तों, वसंत पंचमी पर शिव योग, सिद्ध योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई शुभ योग बनेंगे, जिनमें गजकेसरी योग और शनि देव द्वारा शश राजयोग भी बन सकता है, जो ज्ञान, बुद्धि, धन और करियर में तरक्की के अवसर लाते हैं। खासकर शुभ लग्न में मूर्ति स्थापना शुभ होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बसंत पंचमी पर बना गजकेसरी राजयोग, शनिदेव का शश योग मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या लाभ देगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां शारदे भवानी का जयकारा अवश्य लगा ले। साथ ही वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि माता शारदे का आशीर्वाद और लक्ष्मी माता की दृष्टि आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गजकेसरी राजयोग बनने से मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या लाभ मिलने वाला है। नंबर 1, मकर राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी के पावन अवसर पर बने गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में करियर को लेकर जो भी संघर्ष परेशानियां होती चली आ रही थी, तो दोस्तों अब आपको वसंत पंचमी के बाद से उन परेशानियों से निजात मिलने के योग बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, 12 साल बाद माता सरस्वती और मां लक्ष्मी की संयुक्त कृपा आपके ऊपर बरसने वाला। साथ ही गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से आपके लिए समय शुभ फलदायी होने वाला है। वही करियर को लेकर जो लंबे समय से अस्थिरता, भागदौड़, तनाव और मानसिक हलचल चली आ रही थी, अब उस हलचल को शांति और स्थायित्व मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, यह योग आपके लिए केवल एक ग्रह योग नहीं, बल्कि भाग्य परिवर्तन का संकेत है। अब तक आपने देखा होगा कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम समय पर नहीं मिल रहे थे,
दोस्तों, कभी प्रमोशन अटका, कभी नौकरी बदली लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, कभी काम तो बहुत किया लेकिन मान सम्मान नहीं मिला। लेकिन अब गुरु और चंद्र की युति से बना गजकेसरी राजयोग आपके कर्मों को फल देने के लिए पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है। दोस्तों, माता सरस्वती ज्ञान, विवेक और सही निर्णय की देवी हैं। जब उनकी कृपा गजकेसरी राजयोग के साथ मिलती है तो व्यक्ति के अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर आती है। मकर राशि वाले जातक जो अब तक चुपचाप मेहनत करते आए हैं, अब वही लोग लीडरशिप पोजीशन, उच्च पद या नए जिम्मेदार कार्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वसंत पंचमी से लेकर आने वाले कुछ महीनों में नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति, बेरोजगारों को अच्छा अवसर, व्यवसायियों को नए क्लाइंट और विस्तार, और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान सम्मान और स्थिरता मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, यह समय आपके लिए स्वर्ण काल की तरह रहेगा, जहां आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। गजकेसरी राजयोग आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा और शनि देव का सहयोग आपको अनुशासन और धैर्य देगा। उपाय करियर के लिए वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को पीले फूल, पीला वस्त्र और केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को किताब या पेन दान करें। इस उपाय से करियर में आने वाली सभी रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। नंबर 2, मकर राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग और अन्य शुभ योगों के प्रभाव से मकर राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति में बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों ने लंबे समय तक धन की कमी, उधारी खर्चों की अधिकता या बचत न हो पाने की समस्या झेली है, उनके लिए अब राहत का समय शुरू हो रहा है। गजकेसरी राजयोग गुरु का विस्तार और चंद्र का मनोबल देता है। इसका सीधा प्रभाव आपकी आमदनी, निवेश और आर्थिक निर्णयों पर पड़ता है। अब आप धन को लेकर ज्यादा समझदारी से फैसले लेंगे और वही फैसले भविष्य में मजबूत आर्थिक आधार बनाएंगे। दोस्तों, माता सरस्वती की कृपा से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, जिससे आप गलत निवेश से बचेंगे और सही अवसर पहचान पाएंगे। वही वसंत पंचमी के बाद रुका हुआ पैसा वापस मिलने, पुराने कर्ज से मुक्ति, आय के नए स्रोत बनने और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार करने वाले मकर राशि जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है। नए सौदे, पार्टनरशिप या ऑनलाइन माध्यम से आय बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस या अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, यह योग यह भी दर्शाता है कि अब आपके घर में लक्ष्मी माता का स्थायी वास होने लगेगा। धन आएगा और टिकेगा भी, यही गजकेसरी राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता होती है। उपाय धन वृद्धि के लिए वसंत पंचमी के दिन पीले चावल में हल्दी मिलाकर माता सरस्वती को अर्पित करें। श्री ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करें। किसी कन्या को पीला वस्त्र या मिठाई दान करें। नंबर 3, मकर राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग और माता सरस्वती की विशेष कृपा से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शिक्षा, ज्ञान और बौद्धिक विकास का स्वर्णिम अध्याय शुरू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह समय विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं, शोध, लेखन, अध्यापन और ज्ञान से जुड़े हर क्षेत्र के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। अब तक कई विद्यार्थियों ने देखा होगा कि मेहनत के बावजूद एकाग्रता की कमी, मन का भटकाव या आत्मविश्वास की कमी बनी रहती थी। लेकिन वसंत पंचमी से माता सरस्वती की कृपा से आपकी बुद्धि तीव्र, स्मरण शक्ति मजबूत और निर्णय क्षमता स्पष्ट होने लगेगी। गजकेसरी राजयोग का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क दोनों पर पड़ेगा, जिससे पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और कठिन विषय भी सरल लगने लगेंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्ती या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय भाग्य खोलने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, वहीं जो लोग नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स, डिग्री या रिसर्च शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह योग अत्यंत फलदायक रहेगा।
माता सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं हैं, बल्कि वे विवेक, वाणी और सृजनात्मक शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। दोस्तों, उनकी कृपा से मकर राशि वाले जातकों की वाणी में प्रभाव आएगा। लेखन, बोलने और समझाने की क्षमता बढ़ेगी। शिक्षक, वक्ता, यूट्यूबर, लेखक और कलाकारों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। उपाय, शिक्षा और बुद्धि के लिए वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, पीले फूल, पीले फल और सफेद मिठाई अर्पित करें। ऐहरी श्री सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वही पढ़ाई करने वाले बच्चों को किताब या स्टेशनरी दान करें। इस उपाय से ज्ञान में वृद्धि और पढ़ाई में सफलता निश्चित होगी। नंबर 4, मकर राशि की चौथी भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से मकर राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन में चल रही उलझनें, गलतफहमियां और भावनात्मक दूरी अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यह समय प्रेम को समझने, निभाने और उसे स्थिर रूप देने का है। दोस्तों, अब तक कई मकर राशि वाले जातकों ने महसूस किया होगा कि उन्होंने रिश्तों में बहुत दिया, लेकिन बदले में वही भावनात्मक संतोष नहीं मिला। कहीं न कहीं मन में अकेलापन या असुरक्षा बनी रही। लेकिन माता सरस्वती की कृपा से अब आपकी भावनात्मक समझ और विवेक दोनों मजबूत होंगे। दोस्तों, जो जातक पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके बीच संवाद बढ़ेगा, मन की बात खुलकर कही जा सकेगी, गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता विश्वास की नींव पर मजबूत होगा। वहीं जो लोग सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, उनके जीवन में कोई समझदार, संस्कारी और भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यह योग यह भी बताता है कि प्रेम संबंध अब केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भविष्य और स्थायित्व की ओर बढ़ेंगे। कई जातकों के लिए प्रेम विवाह या रिश्ते को परिवार की स्वीकृति मिलने के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों, माता सरस्वती की कृपा से आपकी वाणी मधुर होगी, जिससे रिश्तों में कटुता की जगह प्रेम और सम्मान आएगा। यह समय प्रेम को निभाने का है, उसे परखने का नहीं। उपाय, प्रेम जीवन के लिए वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें। दोस्तों, अपने प्रेम संबंध में मधुरता के लिए पीली मिठाई किसी कन्या को दें। ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 5, मकर राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह बताती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग और माता सरस्वती की विशेष कृपा से मकर राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों के घर में आपसी मतभेद, विचारों का टकराव या किसी बात को लेकर तनाव बना हुआ था, अब वही तनाव शांति और समझदारी में बदलने लगेगा। मकर राशि वाले जातक स्वभाव से जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कई बार परिवार की अपेक्षाओं का बोझ उन्हें मानसिक रूप से थका देता है। आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी कहीं न कहीं यह महसूस हुआ कि आपको समझा नहीं गया। लेकिन दोस्तों, अब माता सरस्वती की कृपा से आपकी वाणी में सौम्यता और विवेक आएगा, जिससे आप अपनी बात बिना कठोरता के रख पाएंगे और परिवार वाले भी आपकी भावना को समझेंगे। वसंत पंचमी के बाद माता पिता के साथ संबंधों में सुधार, भाई बहनों के बीच पुराने मतभेदों का समाधान और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, घर में धार्मिक वातावरण बनेगा। पूजा पाठ, मंत्र जाप और शुभ कार्यों में परिवार की सहभागिता बढ़ेगी। यह योग यह भी संकेत देता है कि किसी पुराने पारिवारिक विवाद या कानूनी मामले में भी सकारात्मक समाधान निकल सकता है। माता सरस्वती केवल ज्ञान ही नहीं देती, वे परिवार में संवाद और समझ भी स्थापित करती हैं। उनकी कृपा से घर में फिर से वही अपनापन, वही स्नेह और वही भरोसा लौटेगा, जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। उपाय, पारिवारिक सुख के लिए वसंत पंचमी के दिन घर के मंदिर में माता सरस्वती की पूजा पूरे परिवार के साथ करें। पीले फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का परिवार के नाम से 11 बार जाप करें। इस उपाय से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।
नंबर 6, मकर राशि की छठी भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से मकर राशि वाले जातकों की सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय आ रहा है जब लोग आपके अनुभव, आपकी सोच और आपके निर्णयों को महत्व देंगे। दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि आप सही होते हुए भी पीछे रह गए या आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अब माता सरस्वती की कृपा से आपकी वाणी में प्रभाव, सोच में स्पष्टता और व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा। दोस्तों, वसंत पंचमी के बाद समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। वही किसी संस्था, संगठन या धार्मिक कार्य से जुड़ने का अवसर मिलेगा और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। जो जातक राजनीति, सामाजिक सेवा, अध्यापन, धार्मिक प्रवचन, यूट्यूब, लेखन या सार्वजनिक मंच से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष उपलब्धियों का संकेत देता है। आपके द्वारा किया गया कोई अच्छा कार्य समाज में मिसाल बन सकता है। माता सरस्वती की कृपा से आपकी वाणी सत्य और मधुर होगी, वही जिससे लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे। यह योग यह भी दर्शाता है कि आपकी छवि अब जिम्मेदार और सम्माननीय व्यक्ति के रूप में स्थापित होगी। उपाय: मान सम्मान के लिए वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करें। माता सरस्वती को कमल या पीले फूल अर्पित करें। किसी जरूरतमंद को विद्या से जुड़ी वस्तु दान करें, इससे सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में निरंतर वृद्धि होगी। नंबर 7, मकर राशि की 7वीं भविष्यवाणी यह बताती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग और अनेक शुभ योगों के प्रभाव से मकर राशि वाले जातकों के लिए यात्रा से जुड़े हुए बड़े शुभ संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो यात्राएं बार बार टल रही थीं या जिनसे आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब वही यात्राएं भाग्य का द्वार खोलने वाली साबित होंगी या किसी नए स्थान पर जाने का अवसर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। माता सरस्वती की कृपा से आप जहां भी जाएंगे, वहां ज्ञान, अनुभव और नए संपर्क प्राप्त होंगे। विशेष रूप से जो जातक नौकरी परिवर्तन, स्थानांतरण या विदेश से जुड़े अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। धार्मिक यात्राओं से मन को शांति मिलेगी और रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नंबर 8, मकर राशि की 8वीं भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि गजकेसरी राजयोग और शनि देव की विशेष दृष्टि से मकर राशि वाले जातकों की घर गृहस्थी से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों के मन में घर, जमीन, वाहन या गृह निर्माण को लेकर चिंता बनी हुई थी, अब वही चिंता साकार रूप लेने लगेगी। वसंत पंचमी के बाद नया घर लेने, मकान की मरम्मत, वाहन खरीदने या घर में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं। माता सरस्वती की कृपा से घर का वातावरण शांत, सकारात्मक और संस्कारयुक्त बनेगा। नंबर 9, मकर राशि की 9वीं भविष्यवाणी विशेष रूप से मकर राशि की महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ मानी जा रही है। जी हाँ बहनों, बेटियों और माताओं, 12 साल बाद बने इस गजकेसरी राजयोग में माता सरस्वती की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। कामकाजी महिलाओं को करियर पहचान मिलेगी, गृहिणियों को घर में मान सम्मान और निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। उपाय: महिलाओं के लिए वसंत पंचमी के दिन पीला वस्त्र पहनें। माता सरस्वती को केसर या हल्दी अर्पित करें। तो प्यारे दोस्तों को आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां शारदे भवानी का जयकारा अवश्य लगा ले दोस्तों। धन्यवाद।